सॉरी फॉर इंटरप्ट, और लिखने के लिए पूछता है। ड्यू टू नेटवर्क इशू। अभी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? अभी जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ये ब्रेन का जो दो हिस्से होते हैं उसमें लेफ्ट एंड राइट वाला, जो हम लोग जब कोई ड्रामा करते हैं या कोई भी नाटक के तौर पे हम लोग स्टेज में परफॉर्मेंस करते हैं, वहाँ पे जो ड्रामा एंड थिएटर में शामिल होने के लिए फ्रंटल लॉब्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रेन का बात है। इसलिए यहाँ पे IQ लेवल, स्टूडेंट का जो IQ लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता है। ड्रामा एंड थिएटर में शामिल होने के लिए वहाँ पे जैसे देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए हमारे जो इसमें ड्रामा एंड आर्ट्स करिकुलम कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे देखिए goal of the teacher in using मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Okay. Teachers should drama tools to teach elementary curriculum and to teach the students. वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। The teacher's job is to teach students the curriculum and help students become lifelong learners, or someone who uses their skills to teach himself and solve everyday problems. Person must some basic social and problem solving skills. Drama is a great way to develop these skills. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं making use drama is the best to attract students to learn. In order to start the learning process for a students, the role of theater and drama are the best tool. Here are you for few reasons why you should use drama in our classroom. It helps students to understand different points of view, to learn languages as well as to develop reading and speaking skills. Teaches cooperation, enhance imagination and thinking skills, enhance self-confidence and personal growth. And learn languages as well as develop reading. पढ़ने में उसको, जिसका पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है, वहाँ पे वो बार बार रीड करेगा, उसके बारे में जब वो जानेगा तो उसके बारे में वो बार जब रीड करेगा उसके बारे में तो कभी वो स्पीकिंग पावर जो मेन चीज है स्पीकिंग पावर वो भी बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्रामा थिएटर बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक साथ कुछ काम कर सकते हैं, एक साथ और आसपास का जो हम सभी जब जो चाहते हैं वो पूरा शिद्दत से काम करें, ये हम लोग चाहते हैं। उसका मन में जो कोशिश है वो कोशिश का जो मन में जो कोशिश आ रहा है वो और भी बढ़ाने की बाद में ख्याल सोचते हैं। और एक बात जो है कंसंट्रेशन इज द मस्ट नीडेड एवरी डे इन टीचिंग लाइफ। मतलब ये स्टूडेंट्स सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ में रहे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो काम करवा रहा हूँ, उसका जो ये है वो कॉमन इस 4 से 5 से 6 जो काम हम लोग करते हैं या कोई काम हम लोग करने के लिए सोचते हैं ड्रामा के बारे में, हमारे मन में पहले वो पहले हम लोग ड्रामा के स्टेज के तौर पे कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों को सोचने की मन में जो विचार आता है, भावना आता है, वो और भी बढ़ाता है। कैसे बच्चों को इनकरेज करते हैं सोशल स्पेस डेवलप करने के लिए टीचर्स जो ऐसा भावना लाता है जो उनको कोऑपरेट कर सके और आगे का रास्ता दिखाने के लिए टीम वर्क करें, उसी प्रकार से बच्चों को सोचने में और उसका विचार करने में मजबूर करते हैं जो अपने हिसाब से वो कर सके। टीचिंग मेथड जो है वहाँ पे हम लोग लाइनर ड्रामा मेथड के हिसाब से होता है और बिगिनिंग भी होगा और एंडिंग भी होगा।
नेक्स्ट हम लोग कोई भी एजुकेशन कोई भी तौर पर हम लोग जब करते हैं उसके कॉन्टेक्ट क्रिएट कोलैबोरेशन उसके हिसाब से हम लोग आते हैं। इसका भी पीला शर्ट है। Drama is a story told in dialogue or performance in front of an audience. Audience के सामने हम लोग ये अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग जो मेन काम है वो हम लोग आ जाते हैं इसमें। यहाँ पे जो एक चीज हम लोग यहाँ पे पहले बच्चों रोल प्लेस क्या होता है इसके हिसाब से कोई भी ड्रामा और थिएटर में क्या मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए स्टूडेंट्स आर गिवन पर्टिकुलर रोल। जैसे मैंने उस समय बताया एक कहानी होगा, कहानी के अंदर बहुत सारे रोल्स क्रिएट करने होंगे उसके हिसाब से इन अ स्क्रिप्टेड प्ले आफ्टर रिहर्सल the play is performed for the class, school or parents. उसी के से जानते हैं। Reader theater was developed as an efficient and effective way to literature and the dramatic form it is an interpretive oral reading। इसी हिसाब से हम लोग जब जानते हैं कुछ और पर इसमें से देखिए एक काम हम लोग कर सकते हैं जैसे making use drama is the best way to attract students to learn in order to start the learning process. Role of theater and drama are the best tool. नेक्स्ट हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस पोएट्री। जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं वहाँ पे कुछ चीज के बारे में वो लोग पहले याद करने के बाद भी वो लोग पहले रट्टा मारना उसके बारे में सोचे ये चीज है क्या उसके बारे में जाने तब जैसे while recording या आप लोग after a poem the children are encouraged to act out the story from a poem। इसी प्रकार हम लोग ये जान पाते हैं। How to use drama in the classroom? Putting on plays for audience is not what is meant by using drama in the classroom. Instead, the goal is to teach the core curricular areas using drama, language arts, social studies, and science are subjects areas which are very successful in using drama. Drama is very effective in making a historical event come to life is a for students। उसी प्रकार देखिए हम लोग कर सकते ड्रामा और थिएटर का डिफरेंस जो है डिराइव एज द entertainment of real and imagined events through role play and groups of explore, shape and represent ideas। Their consequences is common with the teaching drama। जो कॉमन चीज है वो हम लोग जानते हैं ना जैसे सोशली डेवलपमेंटली ये सब जानते हैं। नेक्स्ट ड्रामा जो है टीचिंग थॉट ड्रामा मीन्स आसी। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं सेकंड पॉइंट में जो है the goal to is to teach the core curricular areas using drama। इसके हिसाब से टीचिंग थ्रू ड्रामा मीन्स to rub up play present in front of class। हमारे सामने की क्लास के सामने होता है जैसे कोई भी कहानी दोहराए बार-बार बोले उनके हिसाब से वो अगर ड्रामा के रूप से हम लोग उसको क्रिएट करके ला सकते वो उनको और अच्छे से याद रहेगा। इसी प्रकार हमसे जो है जो ड्रामा एंड थिएटर हम सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। आने वाला दिन के लिए ड्रामा थिएटर के बारे में और भी सोचा जा रहा है। हर एक कहानी को आप ड्रामा के थ्रू पे डिफरेंट क्लासरूम में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं रोल ऑफ ड्रामा इन द क्लासरूम के बारे में बता रहा हूँ। क्लासरूम में हम लोग कैसे एक ड्रामा इसमें स्टूडेंट का क्या हेल्प होगा, स्टूडेंट का क्या चाहिए, बच्चों को एनकरेज करते हैं।
एक साथ उसको सब अपने अपने हिसाब से इंटरेस्ट उनमें बहुत आता है ना, मुझे करना है, मुझे ये काम करना है, तो मुझे क्या क्या करना है, तो उसके बारे में उसको जब बोलेंगे हम लोग उस कहानी के बारे में, जब वो लोग इंटरेस्ट आ जाएगा, जब सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए टीचर ऐसा होता है कोऑपरेट कर सकते हैं टीम वर्क के द्वारा, बच्चों को सोचने के लिए वो मजबूर जरूर करवाएंगे। जैसे आज का जनरेशन है, मैंने पहले बताया, जैसे म्यूजिक विजुअल इफेक्ट में ज्यादा पसंद करता है, तो सबको और भी अच्छा लगेगा। ड्रामा एंड थिएटर में शामिल इसलिए होने लिखा के गया लिए कार्बन और भी 2 की मजबूत कार्बन बनाया जाता टाइप है, आइसोटोप जिस हिसाब से हमको चाहिए। जैसे सेल्फ को लिया गया है, तो कार्बन 12 एटम के मास का मेमोरी, बनता सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता होगा, इसके बारे में और भी आएगा, सामाजिक कार्बन जागरूकता के बारे में पार्ट जब बात करते हैं। ये नेक्स्ट इसके बाद एटॉमिक देखिए, मास को बनता है। making use drama is the best way to attract students One to A learn, and U, पढ़ने में और भी यानी attract 1U बराबर 1 by in order to start the learning mass of process for our students. The C12 role of atom, theater and drama are और यह best जो होता है to 1.667 encourages communication and social skills. The classroom teaches co-person learn languages as well as to develop reading and speaking skills. ये 1 by 12 Students who understand different points of view. चारों तरफ से उनको सोचने लगता है कि सबका अलग अलग सोच होता है, सबका अलग अलग सोच जब हम लोग एक काम में करते हैं तो भी अच्छा होता है। लाइफ लॉन्ग लर्नर और someone who uses their skills to teach himself and solve everyday problem. इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी वाला कोई आइसोटोप होगा Basic social problem solving skill. नेक्स्ट enhance imagination, thinking power जो है बहुत बढ़ता है। The teacher's job is to teach students the curriculum and help students become lifelong learners. Teachers should use drama to teach the elementary curriculum and to teach the students. स्कूल में देते नहीं है बनाने के लिए एक्सरसाइज। अभी देखिए हम लोग आए थे थिएटर के बारे में। थिएटर्स के अंदर कैटेगराइज्ड फॉर्म से अलग कैटेगराइज करते हैं इनको। थिएटर्स फर्स्ट थिएटर्स तो लगता है कि इतना सा नहीं है। Theater is about the examination and resolution of fundamental human processes and is built on understanding and presenting interaction between people and making use drama in the best way to attract students learning process and also teaching learning process for our students. The role of theater and drama is the best tool in our education in our classroom. ये क्वेश्चन में तो मुझे भी ज्यादा नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में जानेंगे जो है टीचिंग मेथड जो है उसके बारे में। कंसंट्रेशन कार्य हम लोग सोचते हैं, जो कार्य हम लोग सोचते हैं उस कार्य को एक कहानी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ड्रामा इन द क्लासरूम। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है बच्चों से एकाग्रता बढ़ाने के लिए। कभी कभी फन, कभी कभी म्यूजिक सुनाना, कभी कभी कहानी सुनाना मनोरंजन का भी बहुत जरूरी है। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी उनको हम जब सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम किताबी ज्ञान देके चीजें वो अलग अलग कैरेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। खुद इन्वॉल्व होंगे तो और अच्छा है, उन लोगों को उसमें और भी इंटरेस्ट उन लोगों को बढ़ जाएगा, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लंबे समय तक वो याद रख पाएंगे, एक प्रकार एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, बोरिंगनेस उन लोगों में नहीं आएगा, किताबों के बाहर भी वो लोग कुछ एक्टिविटी सीख पाएंगे। जैसे देखिए एक हम लोग को जो इसमें आ जाते हैं कंक्लूजन में आते हैं इसके बारे में।
कंक्लूजन का मेन पार्ट होता है देखिए मेकिंग यूज ड्रामा इज द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, मतलब उसमें और भी अच्छे से अट्रैक्ट हो पाए, उसमें और भी हो पाए, इसीलिए हम लोग करते हैं। एक शिक्षक को छात्र से एक इमोशनल लगाव या टच रहना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए जैसे हम लोग मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे 2 उंगली को ऐसे ही कीजिए, जब हम लोग राउंड करते हैं 2 उंगली एक साथ नहीं होती, या राउंड भी 2 उंगली का राउंड एक साथ नहीं होता, क्योंकि ये दूर में है। थोड़ा सा ये सामने होगा आएंगे, जब हम लोग उंगली को घुमा रहे हैं देखिए ये भी सर्कल सही से नहीं हो रहा है। जब हम लोग इसको टच कर रहे हैं 2 उंगली घुमा रहे हैं ऐसे करके, देखिए जिसमें जो भी सर्कल बन रहा है दोनों का सेम बन रहा है। तो इसका मेन कारण था हम लोग एक टीचिंग प्रोसेस की लाइन में, जैसे एक शिक्षक से एक इमोशनल टच रहना चाहिए, अंत आत्मा की गहराई में जाकर समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, तब हम लोग कुछ उसके लिए कर पाएंगे। जैसे कि कोई आसान हो जाता है बच्चों को समझने में, जब हम लोग उसके अंतर आत्मा की गहराई में जाकर समझे, ठीक है, क्योंकि उन सभी का हमारे हाथ में ये सब हम लोग जानते हैं। इसीलिए कोई भी क्लासरूम में कोई भी किसी में कोई भी आप कहानी पढ़ा रहे हो, कोई भी स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसमें आप पहले कहानी के बारे में पहले बता दीजिए, बता देने के बाद उसको 1 दिन 2 दिन के लिए उसको ड्रामेटिक थॉट में उन लोगों को सोचने के लिए मौका दे दीजिए, उन लोगों को खुद पे खुद उन लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब वो लोग सोच पाएंगे कि हाँ इसमें हम लोग कुछ बना रहे हैं, तो किसी को समझा रहे तो बाकी सबको भी इसमें शामिल करेंगे, तो वो लोग भी किताब के बाहर भी कुछ उसके बारे में जानने को उन लोगों को मौका मिलेगा, उन लोगों को और भी कहानी का मौका मिलेगा। इसीलिए here are you a few reason why you see drama in our classroom। देखिए मैं इस बात ये बोल रहा हूँ, it teaches cooperation, ठीक है, और एक साथ जब कोई ग्रुप में आएगा, जब टीम वर्क आएगा, तब सबका अलग अलग थॉट सोचने के बाद भी ये लोग to learn languages as well as to develop reading and speaking skills। लोगों को रीडिंग स्किल जो है वो भी बढ़ेगा, स्पीकिंग पावर है वो भी बढ़ेगा। It helps students understand different points of view। सोचिए 10 स्टूडेंट्स मिलके कोई भी एक नाटक करे, कोई भी एक ड्रामा करे, तो उसका ये कैसा होना चाहिए, ये कहानी, ये लाइन कैसे बोलना चाहिए, 10 अलग-अलग, आप भी उसमें शामिल हैं, तो 10 का थॉट जो है वो अलग अलग रहेगा, उसके हिसाब से वो और भी अच्छा रहेगा। इनकरेज कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, सामाजिक वर्क और सामाजिक चीजों का जागरूकता बढ़ेगा। इनहेंस इमेजिनेशन, उसका जो थिंकिंग पावर है, उसका थिंकिंग पावर है, उसका इमेजिनेशन वो उससे भी ज्यादा वो सोचने लगेंगे जी हाँ एक। नेक्स्ट थिंकिंग स्किल, जो सोचने का चिंता भावना बढ़ेगा। कंटेक्ट कैन क्रिएट कोलैबोरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ भी, उसमें से एक स्टूडेंट का पर्सनल ग्रोथ ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए जो मेन चीज है बच्चों को एनकरेज करने के लिए, सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए, जो टीचर्स को ऐसा भावना लाना चाहिए जो एक साथ काम कर सके, उसके मन में एक जरूर सिखाना है जो आगे रास्ता उसको दिखाने के लिए। तो इसीलिए बच्चों को सोचने में अच्छा है, उसके बारे में जानने में उसको मजबूरी। और वो बात है टीचिंग मेथड जो है वो लर्नर ड्रामा मेथड के माध्यम से हम लोग बात बता सकते हैं, और प्रोसेस ओरिएंटेड मेथड के माध्यम से वो हम लोग बता सकते हैं, जिसके तौर पर हम लोग उसको कुछ काम सिखाए, कुछ करवाए, इसके बारे में जान पाए। कोई भी रोल प्ले, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी सिचुएशन, कोई भी वॉइस, स्पेस एंड टाइम, लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। जो कंक्लूजन में मैंने बताया कि रोल पे सबसे महत्वपूर्ण और कॉमन ड्रामा का होता है, क्योंकि रोल पे करने से वो लोग अपने कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे जब हम लोग आए तो एक लास्ट में मैं आप लोगों को एक पहेलियाँ बोलना चाहता हूँ, जो कि ऐसा है, सोने को पालंक नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहेगा। मैं और एक बार बताता हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सोने को पालंक नहीं, ना ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहेगा। क्योंकि मैं इसीलिए बोला क्योंकि मैंने एक बार बताया जे हम लोग का IQ लेवल जो है वो ड्रामा के तौर के हिसाब से वो बढ़ जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, तुरंत
उन लोगों को डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं और एक बार बता रहा हूँ, सोने को पालंक नहीं, ना ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाए। क्या आंसर हो सकता है, आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। तो सिंह, लायन, ठीक है, उसका ना है सोने का पालंग, ना ही कोई महल बनाते हैं, और 1 रुपया पास भी नहीं, फिर भी उसको राजा कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू। और इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये करवा रहे हैं एक श्लोक करके मैं आज का क्लास खत्म करते हैं। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वै भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं वा भवेत्। सभी व्यक्ति सुखी रहे, रोग से रहित रहे, सभी व्यक्ति अच्छा काम करे और कभी भी उसको दुख ना पहुंचे। ठीक, धन्यवाद। Bluetooth mode.